जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी के वो डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली हमने किस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा और किस तरीके से हमने ज्योग्राफी को पढ़ाया। डिट्टो क्वेश्चंस आपको पेपर में आपको दिखे हैं और इस बार भी आपका दिखेगा। अगर 16 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, आप कंफर्म मानो 16 अगर मैं बोलता हूं, इंक्लूडिंग 2 से 3 क्वेश्चंस आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का और 3 क्वेश्चंस आपके बिहार ज्योग्राफी का, सब के सब आपको नोट्स एंड वीडियो पीडीएफ से रहेंगे और प्रॉपर डिस्कस करेंगे। अगर टॉपिक ठीक है, हमें रिवर पढ़ना है, नदी पढ़ना है, पर नदी में भी क्या पढ़ना है, क्या याद करके रखना है, खनिज पढ़ना है, खनिज में भी अगर किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया ए टू जेड हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका एकदम दिमाग में सेटल्ड हो जाएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, कुछ नहीं करना है। जितने टॉपिक में अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसके लिए बस एक पीडीएफ यूज करना है, वो है आपका ड्रीम डोज का। जितना मेहनत हमने किया है एक एक चीज सजाने में, ठीक है, बस आप उसको अपना बना लीजिएगा। देखिए ये आपका पूरा जलप्रपात एक साथ हो गया, ठीक है, ऊपर खनिज है। जिस जिस तरीके से ये आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, जिस जिस तरीके से बताया गया है एग्जाम में, उस तरीके से पूरा ये स्पेशली दरोगा के लिए आपके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है। आपका सिलेक्शन सिर्फ निश्चित नहीं है, आप अमॉन्ग दी टॉपर होगा, जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए कट टू कट वीडियो देखना है, पीडीएफ एकदम क्विकली रिवीजन करना है। 2 से 3 घंटा में आप, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप ज्योग्राफी पूरा रिवीजन कर जाओगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नीचे लिंक है और जितने सब्जेक्ट का मैंने डीप डाउन एनालिसिस किया उसका भी नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका रिवर। क्या आपका रिवर में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले रिवर का ओरिजिनेशन आपको पढ़ना है कि कौन सा रिवर कहां से ओरिजिनेट हुआ है। और मैं साथ में क्वेश्चंस भी कनेक्ट करते जाऊंगा, पीवाईक्यू। मैं फिर से बताता हूं, एक एक चीज जो माइंड में है, जिस तरीके से हमने किया वही चीज हम आपके सामने रख रहे हैं। जो जो क्वेश्चंस पूछा गया है, किस तरीके से पूछा गया वो भी। जैसे कि आपका रिवर में सबसे पहले पढ़ोगे कि कौन सा रिवर कहां से ओरिजिनेट होता है। 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका कि सोन और नर्मदा जो है कहां से निकलती है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दिया था, पूछा होता कि इसमें से कौन सा नदी है जो भारत के बाहर से निकलती है, तो आपने पढ़ा होगा सिंधु, ब्रह्मपुत्र और जो आपका सतलज है वो बाहर से निकलती है। तो ये रिवर का आप ओरिजिनेशन देखोगे कि कहां से निकलता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप देखोगे कि कोई रिवर जो है वो किस डायरेक्शन में बहती है, वो वेस्ट में बहती है या ईस्ट में बहती है, मतलब पूरब की तरह बहती है या आपका पश्चिम की तरफ। और ये भी याद रखना है कि जो आपका ईस्ट फ्लोइंग होगा वो हमेशा डेल्टा बनाएगा और जो वेस्ट फ्लोइंग होगा मतलब पश्चिम की तरफ जो होगा वो हमेशा एस्चुरी ज्वारमुख बनाएगा, ठीक है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर। बहुत अच्छे से पीडीएफ में सब चीज दिया, बस ध्यान रखें। तो वेस्ट फ्लोइंग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखोगे कौन सा, जैसे कि पूछा था 4 ऑप्शन दिया हुआ था और पूछा था इसमें से कौन सा है जो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। तो एस्चुरी बनाता है कौन, जो अरबियन सी में मिलेगा उसका आंसर होगा। उसमें दिया हुआ था ताप्ती। और ताप्ती से ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नदी किनारे, याद रखिएगा एक और टॉपिक इसमें आपको ऐड करना है आपका रिवर में। सबसे पहले तो पढ़ोगे कौन सा नदी कहां से निकलता है, दूसरा पढ़ोगे कि कौन सा नदी किस डायरेक्शन में बहता है। अगर वो वेस्ट में बहता है तो वो एस्चुरी फॉर्म करेगी, अगर ईस्ट में बहता है तो वो आपका डेल्टा फॉर्म करेगी। नेक्स्ट आपको याद रखना इसी में कि कौन सा जो शहर है, जैसे पूछ लिया था कि जो सूरत किस नदी के किनारे है, तो ये भी हमने ट्रिक से करवाया आपको कि सूरत, जैसे कि सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बारामूला जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है वो आपका बारामूला जो है, आप एक बार चेक कर लेना, बारामूला नदी जो है आई थिंक ये झेलम के किनारे है, ठीक है। और आपको याद रखना है बारामूला झेलम हो गया, उसके बाद मथुरा हो गया, वो किस नदी के किनारे है, तो आपका यमुना। तो शहर और किस नदी के किनारे ये याद रखना है, कौन सा नदी किस डायरेक्शन में गिरती है ये याद रखना है। उसके बाद हर एक नदी का ओरिजिनेशन याद रखना है और उसके बाद सहायक नदी आपको याद रखना है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाएगा पेनगंगा, वेनगंगा, ये किसका है, तो गोदावरी का है। प्राणहिता किसका है, गोदावरी का है। दक्षिण भारत का जो नदियां उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वो आपको याद रखना है। और बहुत अच्छे से हमने करवाया है। जैसे गोदावरी हो गया तो गोदावरी कहां से निकलती है, और थोड़ा मेन जो रिवर है उसका लेंथ भी देख लेना है। जैसे कि सिंधु हो गया, सिंधु का अब देखो आपको लगेगा कि सर ये इतना कैसे, सब चीज हो जाएगा, बस अभी अपना दिमाग फोकस रखना, जिस तरीके से दिमाग में बैठाएं आपको बैठा लेना है, ठीक है। जैसे कि सिंधु का लेंथ पूछ लिया था तो लंबाई आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिवर 4 से 5, जैसे कि सिंधु हो गया, गंगा हो गया, तो सिंधु का 2900 हो गया, गंगा का 2525 हो गया। और प्रायद्वीपीय भारत का अगर हम लोग देखें तो नर्मदा, ये आपका सबसे जो लंबा रिवर है प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत का है वो है गोदावरी, 1465 हो गया। तो थोड़ा लेंथ जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो देख लेना। तो क्या करोगे, ओरिजिन कहां से निकलती है, किस साइड में वो बहती है, ठीक है, ये देखोगे। उसके बाद सहायक नदी, जैसे कि मैंने बताया प्राणहिता हो गया, ठीक है, वेनगंगा हो गया, पेनगंगा हो गया, किसका है, गोदावरी का है। वही कोयना, मूसी, ये सब किसका है, लक्ष्मण, ये सब किसका है, तो ये है आपका कृष्णा का है। तो सहायक नदी देखोगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट जितने भी रिवर है, ठीक है, उसके आप लंबाई देखो और बहुत प्यार से, ठीक है, आपका ये पढ़ाया गया और उसका पीडीएफ बनाया गया, तो निश्चिंत तरीके से आप कर पाओगे। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवर के साथ ही मैं इसको ज्वाइन कर दिया हूं, जितने भी महत्वपूर्ण डैम है, बांध है,
बहुत बार पूछा गया, एकदम कंफर्म क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। डैम, जितने भी डैम, निम्बो बाजको डैम पूछा गया था। निम्बो बाजको डैम कहां है? तो आपका सिंधु रिवर पे। आपको पूछा गया था हीराकुंड कहां है? सबको पता है, महानदी पे। उसके बाद पूछा गया था कि कोयना बांध कहां है? तो कोयना रिवर पे ही आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से एक और पूछा था कोयना के साथ लोनारवाला। लोनारवाला डैम कहां है? तो वो भी आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ लिया कि गांधी सागर बांध जो किस नदी पे है? तो चंबल रिवर पे। सतलज के ऊपर पूछ लिया था कि नाथपा झाकरी, ठीक है, और भाखरा नंगल। तो नाथपा झाकरी और भाखरा नंगल किस नदी पे है? तो सतलज पे है। एक आपको पूछ लिया था कि पोंग बांध, पोंग बांध किस नदी पे है? तो ब्यास नदी पे। तो ये जितने क्वेश्चंस पूछे गए मैंने आपको डायरेक्ट बताया, ठीक है, बस समझते हुए चलिए। तो ये हो गया हीराकुंड, हो गया कोयना, हो गया एक पूछा था कि नागा अर्जुन सागर जो बांध है, नागा अर्जुन सागर किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है। अलमाटी बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे। तो बहुत अच्छे से समझाया गया। भकरा हो गया, पोंगा। तेहरी बांध के बारे में पूछा था, तेहरी बांध जो किस नदी पे है? तो आपको मैंने बताया भागीरथी और भील गंगा के संगम पे है तेहरी बांध। ये भी पूछा गया आपका। गांधी सागर मैंने आपको बता दिया, चंबल। बस उतना कर लेना है जितना हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। डीप डाउन एनालिसिस आपका किया जा रहा है। तो ये था आपका। उसके बाद मैंने बता दिया सिटी और रिवर, जैसे यमुना के किनारे कौन सा है? तो मथुरा है, आगरा है, ठीक है, आपका दिल्ली भी हो गया आपका, ठीक है। तो मेनली आपको याद रखना है आपका आगरा किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है मथुरा, दिल्ली, ठीक है, और ये याद रखना है। उसके बाद झेलम के बारामूला मैंने बताया ताप्ती नदी के किनारे पूछा था, तो कौन सा था? तो सूरत था, ठीक है। उसे महानदी के किनारे कौन सा है? तो कटक है। तो ये वाला भी याद करना है कि कौन सा नदी के किनारे कौन सा था, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है, ये नदी से मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि पानी तो इनडायरेक्टली पानी से रिलेटेड है। उसके बाद आपको याद रखना है जितने भी इंपॉर्टेंट झील है, जैसे कि आपको पूछ लिया था सबसे खरे पानी का झील कौन सा है? सिर्फ लिखा हो खरे पानी का झील, तो आपको याद रखना है चिल्का। बट सबसे बड़ा खरे पानी का झील लैंड के ऊपर कौन सा है? तो वो आपको याद रखना है सांबर। उसके बाद आपको पूछ लिया था सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो उल्लर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद अगर आपको पूछ लिया जाएगा कि आपका एकमात्र ऐसा झील जहां एकमात्र क्या है आपका राष्ट्रीय उद्यान उस पर तैर रहा है, तो कौन सा है? लॉकटेक। लॉकटेक कंफर्म है, आपको हर बार पूछा जाता है। और पूर्वी भारत का सबसे मीठे पानी का झील भी लॉकटेक है। तो ये सब याद रखना है। सांबर हो गया, लॉकटेक हो गया। तो झील जो पूछे गए मैंने आपको यहाँ कनेक्ट करवा दिया गया। एक वेरी नाग भी पूछा गया था, तो वेरी नाग जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। आपको याद रखना है झेलम नदी पे से बनता है ये झील, ठीक है। उसके बाद है आपका जलप्रपात। आप बोलोगे सर सभी करवा दो, नहीं, आपको मैं टॉपिक एकदम बताते हुए चल रहा हूं, एकदम लिख लेना है और जाके एकदम फिनिश करना है इसको, ठीक है। उसके बाद वाटरफॉल, जलप्रपात आपको पूछा गया था, जैसे धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे? और ये ऐसे है ना 15-15, 20-20, 25-25 मिनट मैक्सिमम आपको वीडियो दिया गया। और अगर आपने वीडियो 1 से 2 बार देख लिया तो 10-10 मिनट आपको मैक्सिमम लगेगा किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने में, ठीक है। उसके बाद आपका वाटरफॉल, जैसे कि धुआंधार किस नदी पे है? तो आपका नर्मदा नदी पे। उसी तरीके से जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो शरावती नदी पे। उसी बात हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पे। तो ये सब क्या है? वाटरफॉल जो अभी तक पूछे गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये था पहला टॉपिक आपका रिवर, जिससे इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं जो आपको कंप्लीट कर लेना है। दूसरा टॉपिक हम लोग आते हैं, वो है आपका भारत का भौगोलिक स्थिति। यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस तक आ सकता है कंफर्म। अब देखो इसमें किस किस तरीके, सबसे पहले भारत का अगर हम लोग नक्शा देखें तो हर वो चीज जो आपका भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड हुआ आपको पढ़ना, बहुत ही प्यार से आपको पढ़ाया गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया था कि सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो आप बोलोगे सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां है? तो ग्रेट निकोबार में। तो लेटिट्यूडनल एक्सटेंड उसका क्या है, ठीक है। आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? उसके बाद पूछ लिया था कि पूर्वी और पश्चिमी जो कॉरिडोर है ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका सिलचर से आपका पोरबंदर को जोड़ता है गुजरात। उसी तरीके से नॉर्थ टू साउथ जो कॉरिडोर है वो किसको जोड़ता है? तो श्रीनगर से लेकर आपका कन्याकुमारी को। तो ये कॉरिडोर हो गया, मतलब भौगोलिक स्थिति हो गया। उसी प्रकार से भौगोलिक स्थिति में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा का पूरा भारत जो है, ठीक है, उसके जो आइलैंड है, आइलैंड मतलब आप समझ होगे, जैसे कि आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, और आपका ये जो लक्षद्वीप हो गया। तो आइलैंड खैर हम लोग अलग कर देंगे, बट ये जो भौगोलिक स्थिति इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी बेसिक फैक्ट होते हैं, नॉर्थन पॉइंट कौन सा है, साउथर्न पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाता है कि स्टेट का साइज क्या है। ये मैंने बहुत अच्छे से पूरा का पूरा समझाया और पीडीएफ में बनाया, ठीक है। उसके जैसे टॉपिक ऑफ जो कैंसर है, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, कौन किससे नहीं गुजरता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए। कर्क रेखा याद करोगे ऊपर से। फिर जो जीएमटी लाइन है जिससे हमारा देश का जो टाइम डिसाइड होता है उसका भी पूछा था। तो कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है वो कितना? तो आपका कौन से राज्य से होकर गुजरता है? तो 5 राज्य से होकर गुजरता है। टॉपिक ऑफ कैंसर कितना से? तो 8 राज्य से होकर गुजरता है। जीएमटी आपका कितना है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो ये जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, कॉरिडोर हो गया, टॉपिक ऑफ कैंसर, जीएमटी हो गया, कोस्टल पार्ट एकदम पक्का आपको पढ़ना है, ठीक है। कोस्टल पार्ट जो हमारा भारत है, ठीक है। तो जैसे कि कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है, मालाबार कोस्ट किसको बोलते हैं? तो मालाबार जो है आपका देखना है, समझना है, मैप से मैंने समझाया है, ठीक है, पूरा भूगोल। तो मालाबार जो है आपका केरल वाला एरिया को बोलते हैं। कोरोमंडल जो है आपका ये जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले एरिया को बोलते हैं। तो मालाबार किधर है, कोरोमंडल किधर है? कितने ऐसे राज्य है जो आपका जिसका कोस्टल लाइन
से जुड़ा हुआ है तो 9 राज्य है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। पूरा ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का जो स्थान है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में कितना है, तो 7वें नंबर का। तो ये एक ऐसा टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्थिति, इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और जितना क्वेश्चंस बना हुआ है हमने सब शेयर कर दिया, जितना हमारा स्टेट हो गया, स्टेट जितने भी हमारे राज्य है, ठीक है। देखोगे इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं तो वहां से भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि पूछ लिया गया था कि जो आपका कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है, तो वो आप बोलोगे वो आपका वेस्ट बंगाल है। कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, तो वो त्रिपुरा है। कितने ऐसे राज्य हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं, कितने ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार से। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरे पूछे, ये बहुत अच्छे से समझाया गया। उसके बाद आप आइलैंड पर होगे, आइलैंड, ठीक है। क्या पर होगे? आइलैंड पर होगे। आइलैंड में क्या है, तो आपका जैसे कि आपका लक्षद्वीप के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया था, बहुत अच्छे से समझाया, एकदम निश्चिंत रहिए, सब चीज आपको करवाया गया। आइलैंड से आपको क्या पूछ लिया गया था, तो आइलैंड से पूछा गया था कि जो लक्षद्वीप है किस टाइप से बना हुआ है, तो कोरल भित्तियों से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से पूछ लिया था कि जो आपका जो अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा है, तो ये तो आप माउंटेन वाले में भी पढ़ते हो, तो वो आपका सैडल पीक है, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर स्टेट, जल डमरू मध्य जितने भी 8 डिग्री किसको जोड़ता है, 9 डिग्री किसको जोड़ता है, ठीक है। ग्रेट चैनल किसको जोड़ता है, तो जल डमरू मध्य भी आपको करना है। तो ये जो है बेसिकली आपका भौगोलिक स्थिति से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जितना भारत का भौगोलिक वाले पार्ट से बनता है। उसके बाद हम लोग आते हैं हिमालय। अब भारत में जितने भी माउंटेन्स है, पर्वत है, उससे क्वेश्चंस कंफर्म है। सबसे पहले आप पढ़ोगे हिमालय के बारे में। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 तरीके से। एक तो उसको एज के हिसाब से बांटा गया, जिसमें आप ट्रांस हिमालय पढ़ते हो, उसके बाद हिमाद्री या ग्रेट हिमालय पढ़ते हो, उसके बाद लघु या लेसर हिमालय पढ़ते हो, और उसके बाद आप आउटर हिमालय या शिवालिक पढ़ते हो। अब इससे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि जो ट्रांस हिमालय उसमें क्या है, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर श्रेणी आता है। तो पूछ लिया था कि काराकोरम श्रेणी जो है किसमें आता है, तो आपको याद रखना है जास्कर श्रेणी किसमें आता है, तो ट्रांस हिमालय में आता है। उसी प्रकार पूछा था कि सियाचिन जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो किसका भाग है, तो आपका काराकोरम का भाग है। एक बार ये भी पूछ लिया कि जो रिवर के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है, तो जो रिवर सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सतलज और काली के बीच में उसको हम लोग कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। तो हिमालय को आपको अच्छे से पढ़ना है। वही पीर पंजाल किसका भाग है, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया। तो पीर पंजाल जो है आपका लेसर हिमालय, लघु हिमालय का भाग है। तो हिमालय वाला पार्ट बहुत अच्छे से करोगे। 2 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है, एक नदी के बेसिस पे डिवाइड किया गया और एक एज के हिस्से से, ठीक है। उसके बाद आप हिमालय हो गया हमारा टॉप मोस्ट, मतलब ऊपर है, उत्तर भारत में। अब उसके नीचे जितने भी भारत में आपके पर्वत है, माउंटेन्स है, और उसके चोटी और उसके हाइट आपको याद रखना है और कौन सा कहां है। जैसे उसके नीचे आओगे सबसे आप पढ़ोगे अरावली। अरावली से आपको क्या पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो अरावली है। उसका आपको पता होना चाहिए कहां से कहां तक जाता है, उसका क्या डिस्टेंस है, ठीक है। ये आपको सबसे ऊंचा चोटी, ठीक है। सबसे पहले याद रखना कि जो आपका जितना भी पर्वत श्रेणी है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसे पूछा गया था कि सबसे पुराना पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो आपको याद रखना है अरावली पर्वत श्रेणी। उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ठीक है, तो गुरु शिखर है, 1722 एक बार देख लेना मीटर, ठीक है। उसी प्रकार से ये हो गया आपका इधर गुजरात, राजस्थान, दिल्ली रीच तक जाएगा। उसके बाद बीच वाला भाग में, बीच वाला भाग में कौन सा है, सतपुरा को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 3 भागों में आपको बता गया है, राजपीपला हो गया, राजपीपला हो गया, उसके बाद राजपीपला हो गया, 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला हो गया आपका, मैकाल रेंज हो गया, मैकाल रेंज जो हो गया आपका, तो ये 3 भागों में बांटा गया। अभी दिमाग में आप क्या नहीं आ रहा, तो जो आपका ये जो है सतपुरा रेंज 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक हो गया मैकाल रेंज जो कि आपका क्या होता है, इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है अमरकंटक, ठीक है। उसके बाद 2 इधर भागों में बांटा गया है, एक है आपका राजपीपला और एक और है, ठीक है। तो 3 भागों में जो बांटा गया है, तो आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो आपका सतपुरा रेंज है उसका सबसे हाईएस्ट चोटी कौन सा है, तो आपका वो धूपगढ़ है। उसी में एक आपका आ जाता है आपका जो अमरकंटक है, वो किसका हाईएस्ट है, तो वो मैकाल रेंज का है। तो ये पूरा बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो धूपगढ़ भी आपने सुना, मैकाल रेंज के बारे में पढ़ा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चोटी है वो आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से हम फिर दक्षिण भारत में आएंगे, तो ये हो गया आपका पूर्वी घाट, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट। तो पूछा जाएगा कि पूरा दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अनाईमुदी है, ठीक है। और वही पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो वो भी अनाईमुदी है। पूर्वी घाट का कौन सा है, तो जिंदागढ़ है, ठीक है, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चोटी है वो आपको याद रखना चाहिए। जैसे पूछ लिया था सैडल पीक जो है ये कहां है, तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे ऊंचा चोटी है, जो नॉर्थ अंडमान में, उत्तरी अंडमान में। उसी तरीके से पूछ लिया था दक्षिण भारत का, या आपका दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अनाईमुदी है। या आपको पूछ लिया प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो अनाईमुदी है। और प्रॉपर हाइट भी आपको याद रखना है। ये सब चीज करवाया होता है। इससे आपको ये समझना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं भारत में,
पूर्वी घाट में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में, आपको सब याद करना। और उत्तरी भारत में आपने तो वो देख ही लिया, ठीक है। जैसे कि सेडल पीक पूछा था, अनाईमुदी से पूछा था, पारसनाथ आपको पता है झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, 1365 इसका हाइट है, ठीक है। फिर से गुरु शिखर हो गया, आपका जो अरावली रेंज है उसका सबसे ऊंचा चोटी आपको गुरु हो गया। उससे कुदेरमुख और बाबू बुदान, ये दो पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कर्नाटका में मिल जाता है। बाबू बुदान कॉफी के लिए फेमस है, और कुदेरमुख पूछा गया था तो वो आयरन और लो एसिड का आपका हेमाटाइट के लिए फेमस है। तो ये ऊपर से ब्लू माउंटेन के बारे में पूछा गया था, ब्लू माउंटेन कहां है, तो ब्लू माउंटेन जो है या फंगफुई माउंटेन भी इसको बोला जाता है, तो ये मिजोरम में। फिर से वही हर एक चीज करवाया गया, बस अभी दिमाग रखो कि क्वेश्चंस कैसे आए, तो ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए, ठीक है। तो यहां से आपने समझ लिया मुझे क्या पढ़ना है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चोटियां हैं भारत में, उत्तर भारत में हिमालय, और बाकी मिडिल वाला में सतपुरा रेंज, इधर वाला में आपका अरावली, इधर आपका पूरा अनाईमुदी के बारे में, और इधर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट आप अच्छे से कर लेना, जितना भी पोर्ट है, जो सी पोर्ट होता है हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नावा सोसो पूछ लिया था, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जानते हो, ठीक है, वो पूछ लिया था, तो कहा है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो कोलकाता पोर्ट है उसको हेल्प के लिए कौन सा पोर्ट बनाया गया है, वो भी क्वेश्चन आपको हल्दिया वाला पूछ लिया था। उसके बाद सबसे डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे डीपेस्ट आपका नेचुरल पोर्ट जो है वो आपका विशाखापट्टनम में। एक मजगांव डॉकयार्ड पूछ लिया था, तो डिफेंस में भी पढ़ते, तो वो है आपका महाराष्ट्र में। तो पोर्ट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर, कृषि। आप बोलोगे सर इसमें क्या क्या पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। एग्रीकल्चर में सबसे पहले आप पढ़ोगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, ठीक है, कि क्रॉप का जो होता है, ठीक है, कितने तरीके का क्रॉप होता है, तो रबी होता है, खरीफ होता है, पहले ये पढ़ोगे। दूसरा ये पढ़ोगे कि इसका सीजन क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहा था कि राइस जो होता है, चावल जो होता है, वो किस सीजन में आपको लगाया जाता है, तो उसके लिए क्या होता है आपका ठंड, आपका किसमें आपका कब लगाया जाता है, तो आपका मतलब आपका कब लगाया जाता है, जब गर्मी का मौसम होता है। एक होता है आपका टेम्परेट, ठीक है, जो कि ठंडा, ठीक है, और एक होता है आपका ट्रॉपिकल, ठीक है, जो कि आपका गर्म। तो ये क्या है आपका ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है, तो ये आपको पूछा गया। तो इसका बहुत अच्छे से टेक्निकल टर्म को भी यूज करके हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो सबसे पहले कितने तरीके का क्रॉप होता है, कौन सा उसका सीजन में वो लगाया जाता है। उसके आप पढ़ोगे जितने भी क्रांति हुआ था, जैसे ये एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना है, जैसे कि श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड था, आपका श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड था, तो आपका दूध से रिलेटेड था। उसी से रिलेटेड आपका ऑपरेशन फ्लड भी था। श्वेत क्रांति के जनक किनको जाना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को। उसी तरीके से ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति पर हो गए, और जितने भी क्रांति है, पिंक हो गया, रेड हो गया, राउंड हो गया, जितने भी क्रांतियां था वो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पहले रिवोल्यूशन। उसके बाद अनुसंधान केंद्र, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड अनुसंधान केंद्र, जैसे कि आपको पूछ लिया सरसों अनुसंधान केंद्र का है, तो राजस्थान के बाड़मेर में। उसी प्रकार से आपको पूछ लिया था कि जो कपास अनुसंधान केंद्र का है, तो आपका नागपुर में। तो ये अनुसंधान केंद्र एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको जरूर पढ़ेगा। उसके बाद कल्चर आप जरूर पढ़ेगा, जैसे सेरिकल्चर किससे रिलेटेड है, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है, हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, 10 से 15 होता है, बस वो करना है। तो यहां से आपको क्रांतियां कर लेना है, रिसर्च सेंटर कर लेना है, सेरिकल्चर कर लेना है। उसके बाद ब्रीड कर लेना है, जैसे कि ब्रीड पूजा, जैसे कि पुष्पा हो गया, पुष्पा बोलो, पूसा हो गया, ठीक है, पूसा सुगंधा हो गया, पूसा सुगंधा हो गया, जया हो गया, पद्मा हो गया, ठीक है, ये सब किसकी वेरायटी है, तो राइस का वेरायटी। कल्याण सोना हो गया, सोनालिका हो गया, अर्जुन हो गया, ये किसका वेरायटी है, तो ये गेहूं का वेरायटी। तो ये वाला ब्रीड आपको पढ़ना है। और थोड़ा एक ऐसे ये ट्रिक से आप कर लीजिएगा, कौन सा जो है कौन सा मतलब फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे कॉटन हो गया, तो इसका जो कौन सा फैमिली से बिलोंग करता था, मालवेसी, ठीक है। तो एक इससे इस टाइप का आता है, मैं इसको आपको करवा दूंगा। बाकी एक टॉपिक आप और है, कौन सा स्टेट किसके लिए बहुत ही हाईएस्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे हर बार पूछा गया कि भारत में सबसे ज्यादा चाय कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना असम करता है। सबसे ज्यादा केसर कौन प्रोड्यूस करता है, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर करता है। सिल्क सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है, तो आपको कर्नाटका करता है। बट सबसे ज्यादा मुगा सिल्क कहां होता है, तो वो असम में होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, तो ये था आपका एग्रीकल्चर। कंफर्म यहां से क्वेश्चन आएगा, जितना पढ़ाएगा उतना पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका सॉइल, सॉइल से भी कंफर्म है, भारत की मिट्टियां। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि काजू के लिए कौन सा सबसे बेस्ट आपका देखना। अब स्टेटमेंट बेस्ड भी रहेंगे, अगर आप 28 वाला एग्जाम दे रहे हो, कंफर्म स्टेटमेंट बेस्ड आएंगे, तो अच्छे से पढ़ के जाएगा। जो पीडीएफ दिया गया आपको पूछा जाएगा काजू के लिए, चाय के लिए सबसे बेस्ट, तो लेटराइट सॉइल होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा कहां होता है, ऑप्शन में था राज्य, कौन सा राज्य, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात। ब्लैक सॉइल को और किस नाम से जानते हैं, सबको पता है, रेगुलर सॉइल के नाम से जानते हैं, और सब और कॉटन के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो सॉइल वाला अच्छे से टॉपिक कर लेना है। तो ये हो गया सॉइल, ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, ये हो गया आपका माउंटेन्स, ये हो गया आपका पोर्ट। पोर्ट अच्छे से देख के जाइएगा। और साथ में जो मैंने आपको याद करवाया है आपका रेलवे जोन, रेलवे जोन आप अच्छे से कीजिएगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इससे, क्योंकि मैंने एकदम निकाल के दे दिया। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जितने मतलब नेशनल पार्क, जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, वो सब आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद टाइगर रिजर्व के साथ साथ देखो,
पूछ लिया भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो नागा अर्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। उसी प्रकार से एलिफेंट रिजर्व भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि पूछ लिया था लेमेरू, ठीक है, जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है वो जो है आपका छत्तीसगढ़ में। तो राष्ट्रीय उद्यान जितने भी वो पढ़ के जाना। और कैमून लेमजाओ राष्ट्रीय उद्यान बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है पूरे वर्ल्ड का, तो वो कहाँ है, तो लोकटेक झील मणिपुर में है। तो ये उसके बाद खनिज, कंफर्म क्वेश्चन है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है दरोगा का जो आज तक यहां से नहीं पूछा गया। भारत के खनिज, अभी एएसआई का एग्जाम हुआ था, पूछ लिया गया था कि बॉक्साइट, तो बॉक्साइट के लिए सबसे ज्यादा फेमस जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है वो कौन है, वो है आपका उड़ीसा। बॉक्साइट देखोगे दो जगह आपको उनका याद रखना है, एक है कालाहांडी, एक है आपका कोरापुट। तो कालाहांडी और कोरापुट किस लिए फेमस है, बॉक्साइट के लिए। स्टेट कौन सा है, ओडिशा। सबसे ज्यादा जो थोरियम का रिजर्व कहां है, जल्दी से बताइए। तो थोरियम का जो रिजर्व है ये भी पूछा गया था, तो ये है आपका केरल में। उसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा तेलचर जो है कोयला क्षेत्र कहां है, तो आप बोलोगे तेलचर जो है आपका उड़ीसा में है। उसी प्रकार से बेलाडीला आपको पूछेगा कहां है, जो आयरन ओर्स के लिए फेमस है, तो आप बोलोगे आपका छत्तीसगढ़ में। फिर से कोयला के लिए जो फेमस है आपको एक याद रखना है कोरबा कहां है, तो आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये सब याद रखना है। जैसे कि आयरन ओर से पूछा गया था कुदेरमुख कहां है, मैंने अभी बताया था कुदेरमुख जो है आपका लौ एसिड के लिए फेमस है, तो ये कहां है, तो ये आपका कर्नाटका में है। उसके बाद आपका बॉक्साइट के लिए कालाहांडी आपको याद रखना है, और आपका कोरापुट जो कि आपका उड़ीसा में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़, कोरबा छत्तीसगढ़, तेलचर आपका उड़ीसा, थोरियम के लिए रिजर्व सबसे ज्यादा केरल। तो खनिज वाला अच्छे से हमने पढ़ाया, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इंडस्ट्री, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमेशा एक क्वेश्चन यहां से रहता है, इजी रहता है, कभी डिफिकल्ट दे देता है, एक से दो क्वेश्चन रहता है। पहले तो ये याद रखोगे कि इंपॉर्टेंट भारत में कौन सा कंपनी है, महारत्न कंपनी, आप पक्का देख के जाना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि इस बार पूछ लिया था कि एएसआई का एग्जाम में कि भारत का पहला जूट मिल कहां लगा था, तो रिसार में, ठीक है। उसके बाद भारत का पहला जो सीमेंट आपका फर्टिलाइजर वाला कहां लगा था फैक्ट्री, तो आपका सिंदरी में, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद एक पूछा जाता है कि कौन सा प्राइवेट कंपनी है, कौन सा पब्लिक कंपनी है, तो ये सब आप कर लोगे उतना डिपेंड। ऑयल रिफाइनरी देख लीजिएगा, जैसे कि पूछा था अंकलेश्वर ऑयल रिफाइनरी कहां है, ठीक है, तो ये है आपका गुजरात में। तो ऑयल रिफाइनरी देख लोगे, जितने इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैसे टिस्को उसको हो गया 1907 में आया था, जितने स्टील वाले हैं सब चीज अच्छे से आपको दिया हुआ है। रिसार ये देख लेना, थर्मल पावर प्लांट बहुत अच्छे से देख लेना, जियो थर्मल आप जरूर देख लेना, जैसे पूगा वैली जो है बहुत बार पूछा गया, लद्दाख में किस चीज के लिए फेमस है, तो जियो थर्मल के लिए। और जितने थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, जहां कोयला से एनर्जी डेवलप होता है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, तापीय ऊर्जा, तो वो भी आपको मैंने बहुत अच्छे से करवा दिया। तो ये इंडस्ट्री वाला करके जाना जितना आपको करवाया गया। उसके बाद है आपका क्लाइमेट, यहां से कंफर्म है, अगर यहां से भी देखिए, अगर आपको 16 क्वेश्चंस आता है तो आप कंफर्म मान के चलो जितना हम बता रहे हैं वहां से कम 13 क्वेश्चंस डायरेक्ट यहीं से रहेंगे जितना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। क्लाइमेट, भारत की जलवायु, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। पश्चिमी विक्षोभ से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि ठंड के मौसम में जो आपका बारिश होता है उत्तर भारत में कैसे होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पश्चिमी विक्षोभ है वो नमी कहां से लेके आता है, तो आपका मेडिटेरियन सी से लेके आता है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि ठंड के महीने में, ठीक है, जो दक्षिण भारत में जो बारिश होती है तमिलनाडु एरिया में क्यों होता है, तो लौटते हुए मौसम के कारण। भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है किस मॉनसून के कारण होता है, तो आपका साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम मौसम के कारण होता है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और एक चीज और पूछा जाता है यहाँ, जो गर्मी का महीना होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हर एरिया में अलग अलग आपका क्या हवा चलता है। जैसे कि आपको पूछ लिया था कि जो मैंगो साबर होता है ये कहां चलता है, तो जो आपका मैंगो साबर जो गर्मी का महीना रहता है, ग्रीष्म ऋतु जब रहता है, तो आपका जो दक्षिण भारत है केरला और कर्नाटका, वहां जो हवा चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगो साबर। वही एक क्वेश्चन आपको और पूछ लिया था, एक तो ये पूछ लिया था कि जो काल बैसाखी है ये कहां चलता है, तो काल बैसाखी जो है आपका काल बैसाखी, या इसी को हम लोग नॉर्वेस्टर बोलते हैं, ये असम और मेनली ये आपका वेस्ट बंगाल में चलता है, आपका काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर। लू कहां चलता है, तो उत्तर भारत में चलता है, तो इसको बहुत अच्छे से हमने करवा दिया है। बाकी ज्यादा डिफिकल्ट है, एल नीनो ये सब मैं आपको करवाऊंगा थोड़ा सा, तो उसको अभी याद नहीं रखने से होगा। उसके बाद फॉरेस्ट जरूर देख लीजिएगा, कितने तरीके का, जो इसको भी ज्यादा नहीं, फॉरेस्ट से 2 तरीके का क्वेश्चन बस आपके पूछे जाते हैं। पहला कि कौन सा फॉरेस्ट, जैसे कि आपको पूछा जाता है सांगवान हो गया, या टीक हो गया, या शीशम हो गया, ये किस प्रकार के फॉरेस्ट में आते हैं, पहला इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट आपको आएगा। दूसरा, कौन सा फॉरेस्ट कौन सा एरिया में मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका मैंग्रोव वन हो गया, सबसे ज्यादा कहां मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट वाला आप पढ़ लोगे। एक और आप पढ़, और एक जनजाति आप पढ़ लीजिएगा, जनजाति इंपॉर्टेंट है, जैसे कि टोडा जनजाति कहां का है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, हिल वाला भी आप जरूर देख के जाना, गारो खासी जयंतिया कहां है, आपका मेघालय में। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल, इससे ऑलरेडी क्वेश्चन इस बार भी दरोगा 1275 में था, पूछ जाता, सबसे उत्तरी जैव मंडल कौन सा है, ठीक है, तो वो है आपका कोल्ड डिजर्ट। टोटल इसमें कितने हैं, कितने आपके यूनेस्को में है, तो ये सब, तो टोटल 12 टॉपिक है जो आपको करना है। इसके साथ बस PYQ देख लेना है, ठीक है। और जो बिहार वाला रिलेटेड है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो है वो हम
डाल देंगे, स्पेशली सबसे पहले हम बिहार वाला डाल देंगे, ठीक है, कि जिससे 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म वहां रहता है, तो बिहार वाला हम अलग वीडियो में डाल देंगे। बाकी सबसे पहले आप इतना कंप्लीट कीजिए, ठीक है, से बहुत मेहनत किया गया, तो प्रॉपर एनालिसिस कर दिया गया। और कुछ कुछ क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन होगा तो 1-2 क्वेश्चन कुछ कुछ पूछ लेता है, जैसे कि नेफा हो गया, तो नेफा का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी हो गया, ठीक है। या अर्थक्वेक पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है जो स्टैटिक से रिलेटेड होता है, जैसे कि जो गुजरात में जो भुज में जो अर्थक्वेक आया था कब आया था, तो 2001 में आया था। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो वो आपको जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे PYQ हर एग्जाम का, तब वो कवर हो जाएगा जो कि आपका टेस्ट में दिया जा रहा है। सो थैंक यू सो मच, आशा करता हूं आपको मेहनत पसंद आया होगा, ठीक है, सब चीज हमने यहाँ करवा दिया। सो थैंक यू सो मच। बाकी इस चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे इस फोल्डर में डिफरेंट सब्जेक्ट का भी हम डाल दिया, बस इतना कर लीजिए। अगर आप एक वर्किंग कैंडिडेट हो तो आपके लिए रामबाण है। बाकी अगर आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको करने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद।